फाइनली आप देख सकते हो कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से जो है एक विज्ञापन निकाला गया है जो कि आरक्षक पद के लिए है। ठीक है। और कुल जो आरक्षक पदों की जो संख्या है जिसमें जीडी है या ट्रेड वाले हैं, बहुत सारे दो तीन पदों को मिलाकर जो है कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर 6,000 के आसपास जो है जारी किया गया है विज्ञापन। अब देखो, इसमें पहले देखते हैं हम लोग ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 20 अक्टूबर से। आप 20 अक्टूबर से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है अपना एप्लीकेशन जो है जारी जो है कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आगे जो है आवेदन पत्र भरने की तिथि 30 तारीख तक आप जो है क्या कर सकते हो, 30 तारीख तक आप जो है एग्जाम जो है फॉर्म जो है भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है 20 से चालू होगा, 30 को खत्म होगा, 10 दिन का समय है। अब परीक्षा शुल्क की अगर बात करें हम लोग तो जो ओबीसी हैं और जो जनरल हैं उनको 200 रुपये का फीस देना पड़ेगा, और जो एसटी और एससी में आते हैं उनको 125 रुपये का जो है फीस जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिले वाइज जो है पदों की संख्या का विवरण आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, रायपुर में जो है आरक्षक जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, तो इसमें अनारक्षित में 361 है, ओबीसी का 77 है, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी का 22 है, अनुसूचित जाति का 94 है। तो कुल मिलाकर रायपुर जिले में जो है जो जनरल ड्यूटी में जो है 554 पद जो है। उसके बाद जो चालक हैं, चालक के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, तो कुल मिलाकर 4 हुए। फिर ट्रेड टेलर, इसमें 1 है और ये सिर्फ एक ही पद है, अनारक्षित है। उसी तरीके से बलौदा बाजार का है, धमतरी का है। अब जिस भी जिले के अभ्यर्थी हो आप वहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आपको पूरा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी, वहाँ पर भी ज़रूरत है। एमटी पुलिस रायपुर में ही ज़रूरत है। इसके अलावा दुर्ग में 321 पोस्ट हैं, राजनांदगांव में 143, ऐसे बहुत सारे। महिला अंबागढ़ चौकी है यहाँ पर, बहुत सारे। अब बिलासपुर में देख सकते हो, मुंगेली में, रायगढ़ में, शक्ति में, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में 305 है। नए नए जिले जो बने हैं उसमें भी जो है ये है, तो आप अच्छे से तैयारी जो है कर सकते हो। इतने बड़े अमाउंट में जो है कभी भी जो है पोस्ट जो है आरक्षक के लिए अभी तक नहीं आया है। अब आगे देखो, इसमें यह बोला गया है कि जो भी विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक 19,668/2022 के अंतिम आदेश का अध्ययन होगा। मतलब आरक्षण की बात किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम राहत दिया गया था उसी पर यह बेस्ड होगा करके। ठीक है। अब देखो, इसमें आरक्षण के बारे में भी आपको दिया हुआ है। शासन के निर्देशानुसार जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को जो है जितना भी पोस्ट है उसका 10% जो है उनको जो है आरक्षण जो है मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। इसके लिए महिलाओं के लिए जो है 30% जो पूरे पोस्ट के लिए रिजर्वेशन रहेगा, मतलब 30, और ये 10-40% पोस्ट रिजर्व रहेगा, 60% पोस्ट ओपन रहेगा। अब अगर इसके वेतन की बात करें तो देखो, वेतनमान जो है इसका प्रारंभिक वेतन जो है 19,500 रुपये प्रति माह रहेगा, फिर उसके बाद ये बढ़ते जाएगा। इसकी आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 को आपका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 5 वर्ष की आयु जो है दी जाएगी। मतलब अगर आपकी उम्र 33 साल भी है तो आप भी क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए 10 वर्ष का दिया जाएगा, महिलाओं के लिए ना। अब यहाँ पर और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन किस किस बेस पर है। अब देखो, शैक्षणिक अर्हता आपको क्या दिया है, 10+2 मतलब 12वीं के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होगा। मतलब यहाँ पर आप 10वीं पास हो तो भी आप एलिजिबल हो, और 12वीं पास हो तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवारक परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हों वो भी पात्र होंगे। मतलब अगर कोई, जैसे बस्तर संभाग में अगर कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह रहा होगा या वहाँ पे जो है शिविरों में जो रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर वो 5वीं पास है तो भी इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है। आप एक बार जो है इसको जो है देख लीजिएगा कि रिलैक्सेशन किस किस में आपको दिया हुआ है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्च सीमा में जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, मतलब 33 साल की उम्र तक वो भी कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ग
साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु 5 वर्ष का, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनके लिए भी जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो चालक होंगे, चालक पद है तो भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड है तो संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। जो चालक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो ट्रेड के लिए करेंगे ट्रेड में उनमें दक्षता जो है होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं शारीरिक अर्हता। तो अगर हम लोग देखें सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, 168, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और उनका सीना जो है नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो है 86 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना उनका बिना फुला 76 होना चाहिए, फुला की 81 होना चाहिए। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए जो है अभ्यर्थी, उनके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन है, उनकी ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, फुला की 81 होना चाहिए। जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट दिया गया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति के लिए भी 158 होना चाहिए, जसपुर बस्तर के लिए 153 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद जो है फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। देखो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, स्पेशल चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी मतलब आपका घुटना नहीं जुड़ना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 और दूसरे आंख से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आंख में जो है दूर दृष्टि या निकट दृष्टि का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है चयन प्रक्रिया, देखो क्या होगा, चयन प्रक्रिया जो है अलग अलग स्टेट में किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जीडी के जो अभ्यर्थी हैं, जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच की जाएगी, पहले शारीरिक नापजोख किया जाएगा, उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ 100 अंक का होगा। फिर लिखित परीक्षा होगा जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, बुद्धि दक्षता रहेगा और एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा, जिसको मिलाकर 100 नंबर का, मतलब 200 नंबर का परीक्षा इनके लिए होगा। जो ट्रेड और चालक होंगे उनके लिए दस्तावेज परीक्षण नापजोख के अलावा जो है 1500 मीटर दौड़ होगा, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होगा, लिखित परीक्षा 100 अंकों के साथ ट्रेड का परीक्षा 25 अंकों का जो है होगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवृत्ता है उनको जो है 5-5 अंक या 10 अंक का मैक्सिमम बोनस जो है दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल रहा।